आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चुनावी रथ। मतदाताओं की नब्ज टटोलने के लिए निकला यह खास चुनावी रथ पहुंच चुका है गोरखपुर। इस जिले की कुल 9 विधानसभा सीटें हैं इसमें, और जिसमें से 4 विधानसभा सीटों पर बीएसपी का कब्जा है, तो वहीं 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल रहे, जबकि एक एक सीट समाजवादी पार्टी और एनसीपी के खाते में गई। हमारे संवाददाता विद्यासागर ने गोरखपुर की सभी सीटों का जायजा लिया और जानने की कोशिश की कि स्थानीय विधायकों ने अपने कितने वादों को पूरा किया और कितने वादे अधूरे रह गए। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मतदाताओं की नब्ज टटोलने के लिए निकला इंडिया वॉइस का ये खास चुनावी रथ पहुंच चुका है गोरखपुर। इस जिले में सहजनवा, चिल्लूपुर, चौरी चौरा, गोरखपुर सदर, गोरखपुर ग्रामीण, कैंपियरगंज, खजनी, बांसगांव, पिपराइच कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। सबसे पहले बात करते हैं चौरी चौरा विधानसभा की। 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से बहुजन समाज पार्टी के जयप्रकाश विधायक चुने गए, जबकि एसपी उम्मीदवार अनूप पांडे को हार का मुंह देखना पड़ा। चौरी चौरा के बाद बात करते हैं खजनी सुरक्षित विधानसभा की। पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार संत प्रसाद विधायक चुने गए। उन्होंने बीएसपी के राम समुझ को हराकर जीत दर्ज की। खजनी के बाद हमने रुख किया सहजनवा विधानसभा का। इस सीट से बीएसपी के राजेंद्र चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे, जबकि बीजेपी के अश्विनी कुमार दूसरे नंबर पर रहे। सहजनवा के बाद बात करते हैं गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा की। 2012 में इस सीट से बीजेपी नेता विजय बहादुर विधायक चुने गए। उन्होंने एसपी के जफर अमीन को हराकर जीत दर्ज की। इसके बाद बात करते हैं गोरखपुर सदर विधानसभा की। इस सीट से बीजेपी नेता राधा मोहन चुनाव जीतने में सफल रहे, तो वहीं एसपी प्रत्याशी राजकुमारी को हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद चुनावी रथ का अगला पड़ाव बना पिपराइच विधानसभा। इस सीट से समाजवादी पार्टी की राजमती विधायक चुनी गई, जबकि बीएसपी के जितेंद्र को हार का मुंह देखना पड़ा। पिपराइच के बाद बात करते हैं कैंपियरगंज विधानसभा की। इस सीट से एनसीपी प्रत्याशी फतेह बहादुर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे, जबकि एसपी नेता चिंता यादव दूसरे नंबर पर रहे। पिपराइच के बाद चुनावी रथ का अगला पड़ाव बना चिल्लूपुर विधानसभा। इस सीट से बीएसपी नेता राकेश त्रिपाठी विधायक चुने गए, जबकि एसपी उम्मीदवार सीपी चंद दूसरे नंबर पर रहे। चिल्लूपुर के बाद हमारा आखिरी पड़ाव बना बांसगांव विधानसभा। बांसगांव विधानसभा की इस सीट से बीएसपी के विजय कुमार चुनाव जीतने में सफल रहे। उन्होंने एसपी की शारदा देवी को हराकर जीत दर्ज की। गोरखपुर में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 4 सीटों पर जहां बहुजन समाज पार्टी का कब्जा है, तो वहीं 3 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल रहे, जबकि एक सीट एसपी और एनसीपी के खाते में गई। चुनावी रथ से विद्यासागर की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम चुनावी रथ में। जी हाँ, चुनावी रथ लेकर आज हम पहुंचे हैं गोरखपुर। गोरखपुर का मतलब होता है गोरखनाथ मंदिर। जी हाँ, इस वक्त हम गोरखनाथ मंदिर पर खड़े हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। गोरखपुर में 9 विधानसभा क्षेत्र है। 9 विधानसभा क्षेत्र का हाल हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ के जनता का मिजाज क्या है। लेकिन जैसे कि गोरखनाथ मंदिर है, यहाँ पर भक्तों की भीड़ सुबह से ही लग जाती है। लोग दर्शन करने आते हैं, स्थानीय लोग, बाहर से भी लोग आते हैं। उनके दिलो दिमाग में क्या कुछ चल रहा है चुनाव को लेकर, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरडी साहनी। साहनी साहब कहाँ के रहने वाले? गोरखपुर के। गोरखपुर। तो चुनाव को लेकर क्या माहौल है यहाँ? चुनाव अच्छा माहौल चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, हाँ, अच्छा माहौल चल रहा है। जी हाँ। मतलब जो मौजूदा सरकार रही है, उन्होंने विकास किया है गोरखपुर का? जरूर कुछ न कुछ है, बहुत तो नहीं, कुछ तो है। अच्छा, आप बताइए। गीता साहनी। क्या क्या माहौल है यहाँ? अच्छा है। अच्छा माहौल है।
आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुनंदा मिश्रा। सुंदर मिश्रा जी, किस पार्टी का यहाँ पर ज्यादा मतलब माहौल बना हुआ है? अभी तो यहाँ के सांसद जो हैं बाबा जी, और हम लोग उन्हीं के सपोर्ट में रहते हैं और ज्यादातर माहौल उन्हीं के पक्ष में अच्छा है। और मोदी जी ने जो किया है उससे थोड़ी सी परेशानी तो हुई। मोदी जी ने क्या किया है? जो नोटबंदी का काम हुआ है उससे लोग बाग थोड़ा सा परेशान हुए हैं, लेकिन मैं जहाँ तक समझती हूँ आगे चल के बहुत ही अच्छा होगा और अच्छा ही रहेगा सबके लिए। तो कोई अभी चुनाव में उसका असर देखने को मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, अच्छा ही मिल रहा है। मतलब क्या लोगों के मन में नाराजगी है या फिर सपोर्ट? नहीं, वो लोग अपनी परेशानी बताते हैं, लेकिन उसके बाद ये कहते हैं कि आज तो परेशानी है लेकिन कल अच्छे दिन आएंगे। कल अच्छे दिन आएंगे। ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद कुमार गुप्ता। गुप्ता जी कहाँ से? हम नेपाल से हैं। नेपाल से दर्शन करने आए? जी, दर्शन करने हैं। यहाँ तो अभी चुनाव का माहौल है। चुनाव का माहौल है, माहौल भी बढ़िया है। यहाँ जो सांसद रह चुके हैं बाबा जी, सपोर्ट हम लोगों का नेपाल से भी है, समझ लीजिए। जी बिल्कुल। गोरखनाथ मंदिर के जो महंत हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से बीजेपी के सांसद भी हैं, कद्दावर मंत्री के तौर पर, कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं। संसद में लगातार उनका स्पीच भी आता है और हिंदुत्व का जो रंग है वो लगातार देते रहते हैं यहाँ से। और यही वजह है कि यहाँ भी लोगों के जहन में इस वोट बैंक, सांप्रदायिकता के रंग को लेकर यहाँ पर लोग ज्यादा ही बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखना चाहेंगे कि वहां पर क्या माहौल है, क्या चल रहा है, जनता की मिजाज कैसा बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो बीजेपी के कद्दावर नेता और गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हम गोरखधाम मंदिर में हैं, यहाँ के वो महंत भी हैं। उनसे हम बात करेंगे जो प्रचार प्रसार हो रहा है या फिर जितने भी दिग्गज हैं वो मैदान में हैं, देखिए इसका कितना असर हो रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव में कितना असर हो रहा है दिग्गजों का? देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। जी। आम जनमानस तक पार्टी की जो चुनाव घोषणा पत्र है उसको लेकर के, पार्टी की नीतियों, पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर के हमारे वरिष्ठ नेतागण गए हैं और चुनाव कैंपेन में सभी लोग भागीदार बनकर के पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। और हमें विश्वास है कि 11 मार्च को जब परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार यूपी में बनेगी। जी। जहां तक हिंदू बना मुस्लिम की अगर बात कर लें तो पश्चिमी यूपी हो या फिर जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं, कम से कम यूपी में 150 सीटें ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम डिसाइड करते हैं। तो क्या बीजेपी का जो पहले का जो फंडा था या जो बातें होती थी उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? देखिए, हमारा कोई फंडा पहले नहीं था, आज भी नहीं था। 2014 के चुनाव के पहले सबका साथ सबके विकास की बात कही गई थी। उसी बात को लेकर के हम आज भी चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश का विकास, उत्तर प्रदेश में सबकी सुरक्षा, तो सबका विकास और सबके विकास की जब बात हो रही है तो यहाँ पे न जाति आती है न कोई पांति आती है। सबको साथ लेकर के चलने की क्षमता और सबकी सुरक्षा की गारंटी केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और अब हम चुनावी रथ लेकर पहुंचे हैं आजाद चौक, रुस्तमपुर। जी हाँ, ये दोनों गोरखपुर शहर और ग्रामीण के बीच में है। यहाँ के लोगों का मिजाज जानते हैं कि आखिरकार विधानसभा चुनाव को लेकर इनके जहन में क्या कुछ उठ रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र तिवारी है। तिवारी जी, अभी विधानसभा चुनाव है तो कैसा माहौल है यहाँ पर, किस तरह के टक्कर है? यहाँ तो टक्कर जो है ये भाजपा और ये सपा का है। सपा का है? नहीं, सपा ने विकास किया है अभी सब मौजूदा सरकार ने? मौजूदा सरकार ने काम किया है। क्या काम किया है? बहुत से काम किया है। एक नाम बताइए। उन्होंने पेंशन वगैरह दिलाया है। पेंशन दिलाया है, पेंशन दिलाया है। और भी लोग हैं, ये बताओ किस किस पार्टी में टक्कर है यहाँ? सपा भाजपा है। अच्छा, भाजपा में क्यों? बसपा नहीं है? भाजपा जो भी है, दोनों है। ये तो सपा ने क्या काम किया है यहाँ? सपा भी अच्छा काम किया है। क्या क्या? जैसे एक दो काम बताओ। जैसे नोटबंदी का कितना असर हुआ है? बहुत असर हुआ, गरीब बहुत परेशान हुए। क्या गरीब लोग परेशान हो रहे हैं? बहुत परेशान हुए। रोजगार हुआ, सब ठप था। तो चुनाव पर असर दिख रहा है? हाँ, चुनाव में तो आपको कुछ ठीक है। तो चुनाव में इसका असर दिख रहा है। क्या नाम है आपका? सर धीरज शुक्ला। शुक्ला जी, यहाँ पर कैसा माहौल है, किस किस पार्टी में टक्कर है? देखिए, टक्कर की बात छोड़िए, मैं सबसे पहले कहूँगा विकास के लिए। लोग कहते हैं ना विकास हुआ, कोई विकास नहीं हुआ गोरखपुर का। सर आप सड़कें देखिए, इतना यहाँ पर ट्रैफिक रहता है, उसका कोई संशोधन नहीं है। रहा विकास की बात,
तो ये जैसे भाजपा और सपा के बीच में जो टक्कर की बात कर रहे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। कोई भी पार्टी जीते, बस विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए, लेकिन विकास नहीं हुआ है। क्या नाम है? शिव कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, क्या क्या लगता है आपको? विकास तो कोई नहीं कर रहा है। विकास नहीं कर रहा है। ये मोदी सरकार अगर पूर्ण बहुमत कर लेती है तो विकास आगे। और केंद्र में तो पूर्ण बहुमत में है, लेकिन कहाँ नोटबंदी हो गई, लोग परेशान हैं। इसमें भी इस चुनाव से इस बात को समझे, जैसे अदर लोग लाइन लगाकर और कर सकते हैं। क्या हम लाइन लगा के नोटबंदी, लोग कहते हैं कि हमको भी देश हित में मिले। चलिए, तो देश हित के लिए काम करेंगे। लोगों के मन में यही है कि भाई यहाँ पर जो भी सरकार बनती है विकास नहीं होता है। क्या नाम है आपका? मावल साहब। सुबह से यहाँ पर ये दुकान लगाते हैं? नहीं, सुबह से नहीं, अभी आ रहे हैं। अभी आ रहे हैं। तो क्या दिन भर में कितनी बिक्री हो जाती वो है? है 200, 300, 400। अच्छा, नोटबंदी के बाद कैसा असर रहा है इस पे? ये बहुत असर है। मतलब वो पहले जैसे बिक्री नहीं है? नहीं, बहुत नहीं बिक्री है। तो आप लोग परेशान हो रहे हैं? परेशान हो रहे हैं। तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे सर? अब तो चुनाव आ रहा है। ये चुनाव आ रहा है तो चुनाव में क्या करेंगे? यही ना करेंगे, अपना धंधा करेंगे, खाएंगे, जिएंगे, और क्या करेंगे? नहीं, अब तो सरकार चुनने की बारी आ गई ना। अरे सरकार चुनने की बारी आ गई तो नोटबंदी की बात मोदी राम बहुत ही कर दिए। हाँ। गरीबी को दूर करने वाला नहीं है। अच्छा, गरीबी कोई दूर करने वाला नहीं है, इनका सीधे सीधे कहना है। एक रिक्शा चालक है, उनसे हम बात करेंगे। आप इसी क्षेत्र में रिक्शा चलाते हैं? हाँ, अच्छा, कहाँ से कहाँ चलाते हैं? चले हम आजाद चौक से जहाँ मिल जाए। अच्छा, तो बढ़िया सवारी मिल जाती है दिन भर में? ना बढ़िया कहाँ मिल जाए। तो आप इतना बुजुर्ग हो गए हैं, फिर भी अभी तक रिक्शा ही चला रहे हैं? हाँ, तो कहा को सरकार ने कोई काम नहीं किया आपके लिए? कोई काम नहीं। कोई योजनाएं नहीं मिलती है? नहीं। तो अब चुनाव का टाइम आ गया, तो क्या सोच रहे हैं? दिया जाए। किसको दिया जाए? ये हम नहीं कह रहे किसी पार्टी का नाम लीजिए, लेकिन कैसा माहौल बन रहा है? अच्छा, ठीक है। कैसा माहौल है? हम लोग तो खुश है। अच्छा, तो माहौल जो है वो बन रहा है यहाँ पर, लेकिन बस लोगों का यही दुख है कि सरकार किसी की भी बने, कोई हम लोगों के लिए विकास नहीं किया है। इन सारी चीज़ों से आज गोरखपुर में इतना अधिक उत्साह है। आप कहीं शहर में घूम लीजिए, एक कोने में चले जाइए, और हिंदू तो छोड़ दीजिए, आप किसी मुस्लिम बंधु से पूछ लीजिए, डॉक्टर राधा मोहन के खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता जी। अब सब हमें प्यार करते हैं जी। अब सवाल ये उठता है कि 3 बार विधायक रह चुके हैं, अगर फिर से आप जीतते हैं तो वो कौन से काम छूटे हुए हैं, या कौन कौन से काम को लेकर प्राथमिकता है जो यहाँ पर करना बाकी है? देखिए, गोरखपुर बहुत पौराणिक शहर है। हम लोगों ने विपक्ष में रहकर 15 साल में इतना काम करा दिया है कि अब सत्ता आएगी तो हम भी इच्छा रखते हैं कि हमारा गोरखपुर लखनऊ की तरह विकसित हो जाए, ये इटावा और सैफई से कहीं पीछे न रह जाए। अभी गोरखपुर के अंदर विकास के हमको अन्य ढेर सारे काम कराने हैं, लेकिन एक बात हमको ये भी याद रखना है कि सिर्फ गोरखपुर के विकास से पूर्वांचल की समस्याएं नहीं खत्म होंगी। हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश का औद्योगिकीकरण करना होगा। ये पूरा का पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश उद्योग विहीन है, कोई उद्योग धंधे नहीं है, बेरोजगारी है। लोग यहाँ से निकलते हैं लुधियाना, पंजाब, सूरत, गुजरात, महाराष्ट्र, अब तो केरल और तमिलनाडु तक जाकर काम करने लगे। कितनी शर्मिंदगी का एहसास होता है कि हमारा नागरिक, हम उसके लिए उद्योग और रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पाते। उसमें एक कारण है, मुझे लगता है ऐसा, जो मेरी समझ है, कि पूर्वांचल से नेता तो बड़े निकलते हैं, लेकिन वो जिस हक के लिए वो मतलब उनको होना चाहिए, जिस पद पर उन्हें होना चाहिए, वो उन्हें वहाँ कहीं ना कहीं वो वंचित हो जाते हैं राजनीति के कारण। देखिए, आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, लेकिन ये सत्य मेरे लिए नहीं है। अगर आप विधानसभा की कार्रवाइयों को पलट कर देखिए तो हम लोग पूरी विधानसभा को रूल करते हैं, और एक दिन भी ऐसा नहीं होता जब हम लोग पूर्वांचल के किसी न किसी मुद्दे पर, चाहे वो उसका आर्थिक पिछड़ापन हो, चाहे वो किसानों की दुर्दशा हो, चाहे वो इनके फ्लैटिस से मरते हुए मरीज हों, चाहे यहाँ का घटता हुआ सीडी रेशियो हो, चाहे यहाँ की गन्ने के किसानों की उत्पादकता की कमी हो, चाहे वो मरती हुई चीनी मिले हों, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है इन 15 सालों में जिनको हम लोगों ने मजबूती से उठाया नहीं। और जब उठाया है तो स्वाभाविक रूप से हमारी जिम्मेदारी है।
अगर हमने विधानसभा में गन्ना किसानों की लड़ाई लड़ी है, हमें उनकी बेहतरी के लिए सत्ता आने पे काम करना पड़ेगा। अगर हमने किसानों और लघु और सीमांत किसानों की बात कही और कहा है कि ये अपनी किसानी से अपने स्वयं के खर्चे के लिए अनाज नहीं पैदा कर पाते हैं, इनके जब तक इनके आय के साधन को हम नहीं बढ़ाएंगे, देश की ग्रामीण दूर नहीं होगी, गरीबी दूर नहीं होगी। तो सत्ता में आने के बाद हमें उन किसानों की चिंता करनी पड़ेगी। अगर हम इनकेफ्लाइटिस की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम लोग की सत्ता आए तो उसके बाद इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई इनकेफ्लाइटिस से आने ऐसी बीमारियों से मरे नहीं। तो हर स्तर पर जहाँ जो भी संभव है, अब मैं सिर्फ गोरखपुर का विधायक नहीं रहने वाला हूँ, भारतीय जनता पार्टी का शासन आने वाला है और हम लोग उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे और करेंगे तो हमारा दायित्व है। पूर्वी उत्तर प्रदेश आज बहुत पिछड़ा हुआ है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुकाबले में, मध्य उत्तर प्रदेश के मुकाबले में, पूरे देश के मुकाबले में आज कहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की गिनती नहीं होती है। जैसा शोषण अंग्रेजों ने अपने जमाने में पूर्वी उत्तर प्रदेश का किया, इसलिए क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे। और बिल्कुल, और जो जहां तक पूर्वांचल की बात कर ली जाए, पूर्वांचल में इतने बड़े वोट बैंक हैं, इतनी सीटें हैं कि सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ यूज तो कर लिया जाता है, लेकिन वो जो मिलना चाहिए इन्हें वो तरजीह नहीं मिलती। हम ये कहना चाह रहे हैं। देखिए, कुछ इनकी भी कमी है। हमें बहुत चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा और नेताओं को बताना पड़ेगा कि विकास तुम्हारे लिए रोजी रोटी की समस्या बनेगी। अगर तुम विकास नहीं कराओगे तो हम दोबारा जीतकर तुमको नहीं भेजने वाले हैं। नागरिकों को चुनौती देनी पड़ेगी कि इनकेफ्लाइटिस का बच्चा अगर तुम्हारे विधानसभा क्षेत्र में मरता है तो हम तुम्हारी जिम्मेदारी तय करेंगे। गन्ना किसानों को ये पूछना पड़ेगा कि अगर तुम हमारी मिलों को बंद ही करवा रहे हो तो हम तुम्हारे लिए मतदान क्यों करें। अगर इस क्षेत्र में उद्योग नहीं लग रहे हैं और बेरोजगार घूम रहे हैं तो नौजवानों को अपनी मुट्ठी बांधनी पड़ेगी और अपने विधायकों से कहना पड़ेगा कि हमें रोजगार दो। तो मुद्दे जो विकास के होने चाहिए, मुद्दे जो समस्याओं के होने चाहिए, मुद्दे जिनके लिए राजनीति होती है, जो राजनीति का उद्देश्य होते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य। हमारे गोरखपुर में ये मुद्दे बने हैं। हमारे गोरखपुर विधानसभा में हमारे नागरिकों से मिलिए, वो एक एक मुद्दे आपको बताएंगे और जागरूकता के साथ बताएंगे। अन्य विधानसभाओं में अभी नहीं बने हैं। हम लोग का लक्ष्य होगा कि हम पूरे के पूरे, जैसे हमने पिछले 15 सालों में अपने गोरखपुर के नागरिकों का राजनीतिक मन बनाया है, ईश्वर ने अगर कृपा की और नागरिकों का साथ रहा, आने वाले समय में हम लोग पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों के मन को राजनीतिक रूप से जागृत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आप समाज सेवा करते हैं, जिस तरह से आप कार्य करते हैं, सभी विधायक इसी तरह से सचेत रहें और इसी तरह से कार्य करें, तभी प्रदेश का एक अच्छा निर्माण हो पाएगा। और चुनावी रथ लेकर हम पहुंचे हैं नौका विहार। नौका विहार बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं और हमारे साथ इस वक्त हैं बहुत सारे स्टूडेंट। उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार 2017 जो विधानसभा चुनाव है, सरकार बनने जा रही है, किसकी सरकार होनी चाहिए, या फिर युवा क्या चाहते हैं, छात्र क्या चाहते हैं, हम उन्हीं लोगों से जानेंगे। आप अपना नाम बताइए। जी, किशन सिंह। किशन सिंह, ये बताइए कि मौजूदा जो सरकार है, उस सरकार ने यहाँ पर कितना डेवलपमेंट किया और युवाओं के मन में क्या है? जी, डेवलपमेंट तो किया है, लेकिन यहाँ पे यही कहना चाहेंगे कि मतलब कोई भी सरकार बने, लेकिन युवाओं की बात को सुनना चाहिए उनको। और हम किसी पर्टिकुलर पार्टी से नहीं है, मतलब किसी को सपोर्ट करें, किससे मतलब नहीं है, लेकिन बस वो कौन सी बातें हैं जो आप कह रहे हैं कि युवाओं के नहीं सुनी जा रही है? सुनी तो जा ही रही है। नहीं, कौन सी वो बात है? बताओ भाई, तुमको पता है? हाँ, देखिए, युवा एक हमारा एक नया मुद्दा है और काफी प्रचलित मुद्दा है विधानसभा चुनाव में 2017। तो युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। लैपटॉप और ये टैबलेट बांटने से कुछ नहीं होगा। अगर रोजगार मिलेगा तो वो खुद अपने इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं कि खुद लैपटॉप खरीदे, टैबलेट खरीदें और उसका इस्तेमाल करें। तो कोई भी सरकार अगर बनती है तो गुजारिश यही है कि युवाओं की सोच को आगे बढ़ाया जाए। युवाओं की सोच को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन सवाल ये है ना कि जो नौकरी है, एम्प्लॉयमेंट है, चाहे सेंट्रल से हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट से हो, वो सब दावे तो कर रही है सरकारें, लेकिन वो हो नहीं पाता है। जो युवा हैं वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं, मतलब पढ़ते लिखते हैं लेकिन बेरोजगार रह जाते हैं। तो ऐसे में कैसी सरकार चाहिए? जो अब तक जो सरकार है उसमें कौन बेहतर है? सर, सरकार का तो नहीं कह सकते। सरकार तो अपना हर काम कोशिश करती है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा, यूपी में लगभग हर युवा, क्या हर कोई यही सोचता है कि नौकरी मतलब सरकारी नौकरी। हर किसी को चाहिए तो नौकरी चाहिए, तो सरकारी नौकरी करता है तो वो नौकरी करता है, रोजगार वो उसी को मानता है। जब तक प्राइवेट नौकरी को भी नौकरी नहीं मानी जाएगी तब तक ये चीज खत्म होने वाली नहीं है। मौजूदा सरकार भी कर ही रही है और आगे भी हो सकता है करे। बिल्कुल। और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? उत्कर्ष भूषण। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी जो चुनाव है, चुनाव के मद्देनजर लोगों के बीच जा रहे होंगे, आपके घर में, आसपास में क्या माहौल नजर आ रहा है?
माहौल ऐसा लग नहीं रहा है कि चुनाव है। हर सब करप्शन ही भरा हुआ है और ये बहुत मेन मुद्दा है आज की डेट में। करप्शन जब तक रहेगा कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। करप्शन कैसे खत्म होगा? करप्शन स्ट्रिक्ट लॉ होने चाहिए। नहीं, कानून तो है लेकिन फिर भी करप्शन कहाँ खत्म होता है? देखिए, करप्शन की बात नहीं कर सकते, हम अपना मुद्दा यहाँ पे रखना चाह रहे हैं। जी बताइए। जी, जैसे कि हमारे यूपी में अखिलेश जी की सरकार है, तो यहाँ पे काम तो हुआ है, लेकिन 15 लाख का काम 25 लाख में हुआ। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमारा समाज जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए यह सरकार जिम्मेदार है। मोदी जी ने नोट बंद कर दी, क्या लगता है? नोट बंद कर दी, रुक गया, मेरे घर का चूल्हा नहीं जल पा रहा, चौका नहीं जल पा रहा है। लेकिन इसे अगर बड़े स्तर पे देखा जाए तो कई जगहों पर रेड पड़ने के नाते नोटें भी पकड़ाई हैं, और जो लोग नोट सही है कि गलत है, ये एक लाइन सही है, एकदम सही है। मोदी जी का फैसला एकदम सही है। तो कुल मिलाकर जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो भी यही चाहते हैं कि रोजगार में डेवलपमेंट हो, कोई भी सरकार बने वो युवाओं को लिए करे, उनकी सोच को डेवलप करे। यानी सोच जो उच्च स्तरीय जो शिक्षा होती है, उस शिक्षा के साथ साथ उन्हें वो मुकाम भी हासिल हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या माहौल है। तो गोरखपुर की जनता क्या सोचती है, गोरखपुर के जनता के मन में क्या है, हमने जानने की कोशिश की। यहाँ पर किसका पलड़ा भारी है वो भी हम कोशिश की कि किसी प्रकार से मन के बाहर से बाहर निकले, लेकिन अभी तक ऐसा कोई संभावना नहीं है। टक्कर है, सभी में एक दूसरे में टक्कर है, विकास की बातें हो रही है। अब देखना होगा कि चुनाव के बाद क्या नतीजे आते हैं। लेकिन इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ, क्योंकि वक्त विदा लेने का है, लेकिन मैं कुछ लोग हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे। आप यहाँ काम करते हैं? जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ लेबर का काम करते हैं। अच्छा, तो ये विधानसभा चुनाव है अभी, तो क्या माहौल बन रहा है? यहाँ माहौल ठीक ही है। ठीक है। कौन कौन से पार्टी में टक्कर है? टक्कर तो भैया बसपा है, सपा है और भाजपा है। क्यों, बीजेपी का बढ़िया नहीं चल रहा है यहाँ? चल रहा है, उनका भी अच्छा। नहीं, मौजूदा विधायक ने अच्छा काम किया है? हाँ, काम किया है। आप बताओ, कहाँ से आए हो? कैंपेर में। अच्छा, क्या करते हो? मैकेनिक का काम करते हैं। मैकेनिक का काम करते हो, तो पता है चुनाव का समय है अभी? हाँ, पता है। अच्छा, तो क्या माहौल है तुम्हारे इलाके में? अच्छा है। अच्छा माहौल है, मतलब कौन कौन से पार्टी में टक्कर है? सपा और भाजपा। सपा और भाजपा में। नमस्ते, आप क्या करते हैं? हम एडवोकेट हैं। एडवोकेट हैं जी। तो वकील साहब, क्या माहौल है अभी चुनाव में? नहीं, सही है। सही नहीं? किसके पक्ष में, मतलब सही नहीं है? जैसी गवर्नमेंट रहेगी उसके पक्ष में रहेंगे, जैसा हिसाब किताब रहेगा शहर। नहीं, अभी तो समाजवादी क्या सरकार है? समाजवादी सरकार। तो उसने विकास किया है? हाँ, विकास किया है। हाँ। क्या काम, क्या विकास किया? सड़क बनाया, नगर निगम का काम किया है, बिजली दिया है, और क्या दिया है? गांव को दिया है। अच्छा, गांव को रोशनी दी है, और क्या दिया? गांव को रोशनी दी है। हाँ, और गांव का ज्यादा काम किया शहर। लेकिन यहाँ का जो मौजूदा विधायक है वो सही है। सही है। हाँ, उन्होंने काम सही किया। हाँ, तो उन्हीं को जिताना चाहिए। हाँ, उन्हीं को जिता। अच्छा, तो हम ये नहीं कहे। और आप बताइए। हाँ सर, माहौल है? माहौल सब भाजपा में है। यूपी में भाजपा की गवर्नमेंट बनने वाली है, जैसा पब्लिक का रिस्पांस है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले 14 सालों से यूपी में जो भ्रष्टाचार और गुंडाराज कायम है, उससे जनता निजात दिलाना चाहती है, इसलिए भाजपा की गवर्नमेंट इस बार मूड बना ली है पब्लिक। क्या मतलब भ्रष्टाचार और गुंडाराज से हम मुक्त चाहते हैं? तो क्यों, बीजेपी आने के बाद सब ठीक हो जाएगा? हाँ, सब ठीक हो जाएगा। केंद्र में ठीक हो गया पिछले ढाई साल में, इसलिए उम्मीद है कि नोटबंदी का जो असर हुआ है, अभी नोटिस सबके पास जा रही है 5 लाख से। लेकिन नोटबंदी से तो आम जनता जो है वो तो परेशान है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, जनता कह रही है। सर, मेरा मानना है कि गोरखपुर में जो विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद माननीय योगी आदित्यनाथ जी की वजह से हुआ है। और जहां तक पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी या अन्य समाजवादी पार्टी या बसपा या अन्य जो भी पार्टियां हैं, उनके रिजल्ट्स की बात है, तो मेरा ये मानना है कि अगर भाजपा कमजोर होती है तो देश कमजोर होगा। अच्छा, राष्ट्र विरोध। इसको छोड़िए, वो कैसे मैं बता रहा हूँ। हाँ। अगर केंद्र में मोदी जी कमजोर होंगे तो राष्ट्र विरोधी। मोदी जी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया है
जो आप चाहते हैं कि नहीं भाजपा मजबूत होगा तो देश मजबूत हो जाएगा? राष्ट्र विरोधी ताकतों को परास्त करने का। कौन है राष्ट्र विरोधी? किसे कहते हैं आप राष्ट्र विरोधी? राष्ट्र विरोधी ताकतें जैसे टेररिस्ट है, टेररिज्म है, उसका कोई जात नहीं होता है। हाँ, उसका कोई जात नहीं होता है, बिल्कुल। मेरा वोट भाजपा को है, इसलिए है क्योंकि अगर मोदी जी कमजोर होते हैं तो देश कमजोर होगा। तो कुल मिलाकर मिलीजुली प्रतिक्रिया है पूरे गोरखपुर में। कोई सपा की गुणगान कर रहे हैं, कोई बसपा की, तो कोई भाजपा की। अब देखना होगा कि चुनाव के बाद क्या नतीजे होते हैं। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आगे हम रुख कर गए अगले जिला का, वहां का भी हम हाल बताएंगे। लेकिन जाने से पहले हम अपने स्पॉन्सर लेमन का हम शुक्रिया कहना चाहेंगे। आप भी अपना ख्याल रखिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।